सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरानदार जजेस की जानिब से शदीद मुखालफत के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर जाने वाले जस्टिस सरफराज डोगर के जस्टिस आमिर फारूक की जगह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। बुनियादी वजह यह है कि साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट में तरक्की से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। सीनियरिटी से मुतालिक 5 जजों के मौक़िफ़ की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की जानिब से तौसीक के बाद जस्टिस सरफराज डोगर की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकर्रुरी बेयकीनी का शिकार हो गई है। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज हल्फ बर्दारी के बाद उनकी सीनियरिटी का तयन हल्फ की तारीख की बुनियाद पर होना चाहिए, इसलिए वो सीनियरिटी में पहले हल्फ उठाने वाले जजों से जूनियर होंगे। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 यूथीय जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह चीफ जस्टिस के नाम खत्म सीनियरिटी से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के मौक़िफ़ की तायद कर चुके हैं। याद रहे कि मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना था कि वो उसूली तौर पर सीनियरिटी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के चारों सीनियर जजों के मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हैं, ताहम सीनियरिटी का फैसला जुडिशल फोरम ने करना है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की जानिब से सीनियरिटी लिस्ट में तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तफसीली फैसले में आइन के आर्टिकल 200 का हवाला देते हुए करार दिया कि सदर पाकिस्तान को एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादला करने की इजाजत है, बशर्ते कि तबादला जज की रजामंदी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत की बात किया जाए। इसलिए जजिस का दीगर अदालतों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आईनी तौर पर दुरुस्त है, ताहम इसका मतलब ये नहीं कि नई तकर्रुरी या वसूल कुनंदा अदालत में जज की सीनियरिटी तब्दील की जाए। फैसले में कहा गया है कि आइन के तहत किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकली पर नया हलफ लेने की जरूरत नहीं है। एक बार जब कोई जज अपनी असल हाई कोर्ट में अपने ओहदे का हलफ उठा लेता है तो इस हलफ का इतलाक तबादले पर होता रहता है। लिहाजा पिछले हाई कोर्ट में जज के पास जो सीनियरिटी थी, इसे सीनियरिटी लिस्ट में अपनी पोजीशन को तब्दील किए बगैर नए हाई कोर्ट में ले जाना चाहिए। मजीद बरा चीफ जस्टिस ने माजी के फैसलों का हवाला दिया, जिसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी शामिल है, जिसमें जजों के तबादले और तकर्रुरी के दरमियान फर्क किया गया था। भारतीय केस के फैसले से इस ख्याल को तकवीत मिली कि तबादले से नई तकर्रुरी नहीं होती और जज की असल सीनियरिटी उस वक्त भी बरकरार रहती है जब इन्हें किसी दूसरे हाई कोर्ट में दोबारा तैनात कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन के फ्रेमवर्क बिलखुसूस आर्टिकल 194 और 200 में नए हलफ या सीनियरिटी की तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने निशानदेही की कि अगर इरादा तबादला शुदा जजों की सीनियरिटी को दोबारा तरतीब देने का होता है तो आइन में इस तरह की शिफ्ट को वाज़ेह तौर पर बयान किया जाता। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एक बार किसी जज की तकर्रुरी और हल्फ लेने के बाद इसकी मुद्दत मुलाजमत रिटायरमेंट की उम्र तक जारी रहती है या जब तक कि इन्हें हटाकर सुप्रीम कोर्ट में तरक्की नहीं दी जाती या उनका इंतकाल नहीं हो जाता। फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि तबादला एक तरीक़ेकार का मामला है जो जज की बुनियादी हैसियत या सीनियरिटी को तब्दील नहीं करता। इस तरह नजरसानी शुदा सीनियरिटी लिस्ट जिसमें जजों को कम रैंक में रखा गया था को आईनी दिफात के मुताबिक जायज ठहराया जाता है। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौक़िफ़ में तजाद की वजह से नए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकर्रुरी मुतनाज़ा होती दिखाई देती है। जराये का दावा है कि रवा माह जुडिशल कमीशन के इजलास में 2 अरकान जस्टिस जमाल बंदोखेल और पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन अख्तर हुसैन ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी के मामले पर तशवीश का इजहार किया था।
انہوں نے جسٹس عامر فاروق کی سپریم کورٹ میں تعیناتی سے بھی اختلاف کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق 15 رکنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اگلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کرے گا، جس کے لیے 8 ووٹ درکار ہوں گے۔ حکومت کے اب تک 6 ووٹ ہیں۔ حکومت کے ہر اقدام کی تائید کرنے والے جسٹس امین الدین خان اگر نامزد حکومتی امیدوار کی توثیق بھی کر دیتے ہیں، تب بھی حکومت کو اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانے کے لیے ایک مزید ووٹ کی ضرورت ہوگی۔ اسلام آباد بار کونسل کے نمائندے ذوالفقار عباسی کا ووٹ جسٹس ڈوگر کو ملنے کا امکان نہیں، تاہم اس کے باوجود جسٹس ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ لانے والی حکومت ہر قیمت پر ان کی بطور چیف جسٹس تقرری یقینی بنانے کی کوشش کرے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔